क्वेश्चन है आपका, किसी कूट भाषा में रोड को 34 लिखा जाता है। रोड को क्या लिखा गया है यहाँ पर, 34 लिखा गया है। और उसी कूट भाषा में आपको यहाँ पर बताना है जो स्टार है, जिन्हें हम तारे कहते हैं, उसको क्या लिखा जाएगा। तो रोड के अंदर आपके नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 है। जबकि जो स्टार्स है उसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, आपके 5 है। तो इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है और यहाँ पर स्टार का कूट फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोड लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर रोड यहाँ पर हम लिख लेते हैं ROAD। तो आप सभी जानते हैं R कितने नंबर पे आता है, R आपका 18 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है, A आपका 1 नंबर पे आता है और D आपका 4 नंबर पे आता है। तो इसको क्या लिखा गया है यहाँ पर, 34 लिखा गया है। तो यहाँ पर जो लेटर हैं यहाँ पे उनकी जो पोजीशन है उन्हें हम आपस में जोड़ते हैं। तो 18 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 4 करते हैं। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 15 20 हो जाएगा, 20 और 18 38 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 38 आ गया। लेकिन रोड को क्या लिखा गया है यहाँ पर, 34 लिखा गया है। जबकि हमें कितना प्राप्त हुआ, 38 प्राप्त हुआ। तो 38 में से अगर नंबर ऑफ लेटर, तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पर, 4 है। ROAD कितने लेटर है, 4 है। तो 4 लेटर अगर माइनस कर देंगे तो हमें कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 38 माइनस 4 हमें यहाँ पर 34 प्राप्त हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया, जो रोड है उसके सभी लेटर की यहाँ पर पोजीशन लिखी और इनको आपस में जोड़ा, 38 आया। उसमें नंबर ऑफ लेटर को हमने घटा दिया तो हमें 34 प्राप्त हो गया। सिमिलर कंडीशन हमें स्टार्स में लगाएंगे। तो स्टार्स की स्पेलिंग है STARS। तो आप सभी जानते हैं एस की अल्फ़ाबेटिक सीरीज में 19 नंबर पे आता है, T आपका 20 नंबर पे आता है, A आपका 1 नंबर पे आता है, R आपका 18 नंबर पे आता है और S आपका 19 नंबर पे आता है। अब सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 19 हम करेंगे। तो यहाँ पर टोटल योग कितना आ जाएगा आपका, 19 और 20 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 39 हो जाएगा। 39 और 1 40 हो जाएगा। 40 और 18 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 में आप 19 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 58 और 19 आपका 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 77 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए गिवन है, लेकिन ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर ये 77 में हमें नंबर ऑफ लेटर भी घटाने पड़ेंगे। मतलब कितने लेटर है स्टार में, 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर भी हमें माइनस करेंगे। तो 77 में से हमने 5 घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 72 प्राप्त हुआ। मतलब स्टार को हम क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिक सीरीज का आपका क्वेश्चन है, ZA5 Y4B XC 6 W3D और उसके बाद में यहाँ पर 3 लेटर यहाँ पर आपके मिसिंग है। ये तीनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं, इनमें एक लॉजिक लगा कर। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी आपको इस प्रकार की सीरीज मिले जिसमें आपका लेटर भी हो और आपका नंबर भी हो, अगर दोनों हो तो इसमें लेटर को लेटर से कंपेयर करेंगे और नंबर को नंबर से कंपेयर करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ये हमारा फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद है, ये थर्ड पद है और ये फोर्थ पद है। तो सबसे पहले हमें पहला लेटर यहाँ पर लिखते हैं। तो जेड है
सेकंड वाले पद में पहला लेटर वाई है, इसी प्रकार एक्स और डब्ल्यू है और आगे वाला लेटर आपका मिसिंग है। तो यहाँ पर जेड आपका 26 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। तो आगे वाला लेटर कौन से नंबर पे आना चाहिए? 22 नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि जो आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज है वो रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। 26 के बाद 25, 25 के बाद 24, 24 के बाद 23, तो 23 के बाद क्या आना चाहिए? आपका 22 आना चाहिए। और 22 पर कौन सा लेटर आता है आपका? वी आपका लेटर आता है। तो यहाँ पर पहला लेटर आपका वी हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड लेटर को हम कंपेयर करेंगे, तो सेकेंड लेटर आपका ए लिखा गया है, उसके आगे बी लिखा गया है, आगे सी लिखा गया है, उसके आगे डी लिखा गया है और इसके आगे वाला लेटर मिसिंग है। तो ए आपका 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है। तो आगे वाला लेटर कौन से नंबर पे आएगा? आपका 5वें नंबर पर आएगा। और 5वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है आपका? ई आपका लेटर आता है। तो वी के बाद क्या आ जाएगा आपका? ई आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो नंबर लिखे गए हैं आपके 5 4 6 3 आपके यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं, इन्हें अब हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर 5 4 6 3 और उसके आगे वाला नंबर आपका मिसिंग है। तो यहाँ पर आपने देखा जो आपकी नंबर सीरीज है वो कम होके वापस ज़्यादा हो रही है। तो ये एक मिक्स्ड नंबर सीरीज है। तो यहाँ पर नंबर सीरीज में 2 ग्रुप मौजूद है। एक ग्रुप आपका 5 से 6 पर जाएगा तो +1 करना पड़ेगा। सेकंड ग्रुप में हमें 4 से 3 पर जाएंगे तो 1 हमें घटाना पड़ेगा। तो 6 से आगे हमें जाना है तो आगे हमें +1 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से हम 6 पर गए तो हमने 1 जोड़ा। इसी प्रकार 6 से आगे जाएंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे, आपको 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो आपका सीरीज है वो बन गई है VE7 बन गई है। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु कहती है कि वह मेरे ससुर जी के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है। महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है? तो ये यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 1 बाई 1 सभी जो आपके संबंध दिए गए हैं उन्हें लिखना है और लास्ट में आपस में जो लड़के हैं और महिला है उन्हें आपस में कंपेयर करके इनका संबंध आपको जनरेट करना है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु कह रही है। तो यहाँ पर हमने मधु को बना दिया MADHU, मधु यहाँ पर बना दिया। और यहाँ पर एक बॉय बना दिया, इसकी ओर इशारा कर रही है। कौन कर रही है? मधु आपका इशारा कर रही है और कह रही है वह मेरे ससुर जी के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है। तो मधु का हमने यहाँ पर क्या बनाया? ससुर बनाया। तो मधु का जो ससुर है उसका इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर ससुर का पुत्र भी बना दिया। और पुत्र कितने हैं? एक ही पुत्र है। इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है। कौन है? ये लड़का। तो लड़का क्या है? जो ससुर का पुत्र है उसका पुत्र है। तो ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो महिला का उस लड़के से कैसा संबंध है?
ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये जो पुत्र है ससुर का, वो इस मधु का क्या लगेगा? मधु का ये पति लगेगा, क्योंकि एक ही पुत्र है ससुर के। तो इसकी जो पत्नी है वो कौन हो जाएगी? मधु हो जाएगी। तो मधु पत्नी है पुत्र की, और ये जो पुत्र है उसका जो लड़का है उसे हमने बॉय से लिखा है। तो मधु क्या हो जाएगी? बॉय की ये माता हो जाएगी, क्योंकि पति पति और पत्नी से जो उत्पन्न संतान है वो आपकी बॉय है। तो जो पत्नी है मधु, वो इस लड़के की माता हो जाएगी। तो महिला का लड़के से संबंध पूछा गया है, तो महिला का संबंध हमें बताना है। तो महिला इस लड़के की क्या लगेगी? माता लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आर लंबा है टी और एस से, परंतु पी से छोटा है। क्यू लंबा है एस से और आर से, लेकिन पी से छोटा है। यदि सभी पांचों को उनकी आयु के क्रम में रखा जाए तो कौन सा प्रारंभ से तीसरे स्थान पर है? तो उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है कि कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आर है वो लंबा है। किससे लंबा है? टी और एस से लंबा है, लेकिन ये किससे छोटा है? ये आपका पी से छोटा है, मतलब ये पी यहाँ पर लंबा हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है क्यू लंबा है एस से, तो क्यू को यहाँ पर लंबा कर देंगे एस से और आर से। एस और आर से कौन लंबा है? क्यू यहाँ पर लंबा है और आर से, लेकिन पी से छोटा है। किससे छोटा है? पी से छोटा है क्यू। फिर आगे कहा गया है यदि पांचों को उनकी आयु की ऊंचाई के क्रम के अनुसार रखा जाता है तो कौन सा प्रारंभ से तीसरे स्थान पर आएगा? तो सबसे पहले आपका क्या आ गया? पी आ गया। उसके बाद में आपका क्या आ गया? उसके बाद में आपका क्यू आ गया। और उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में कौन सा आएगा? उसके बाद में आपका एस और आर में से आना चाहिए। तो पहले क्या आएगा? आपका आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पी से यहाँ पर छोटा है और टी से बड़ा है। तो पहले आपका आर आ गया। इसी प्रकार लास्ट में क्या आना चाहिए? आपका टी और एस में से कुछ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो टी आना चाहिए या एस आना चाहिए, लेकिन एस यहाँ पर बड़ा है तो आर से यहाँ पर एस आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट में आपका टी आ जाएगा। और तीसरे स्थान पर कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो पी पहले स्थान पर है, क्यू दूसरे स्थान पर है और आर आपका तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 फिगर गिवन है, जिसमें आपका ये एक अंक मिसिंग है और ये अंक आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट आपका 84 है, उसके बाद 81 है और उसके बाद में 88 है। और नीचे आपके दोनों डिजिट छोटे हैं, मतलब जो संख्या आएगी वो आपकी छोटी आएगी ऊपर वाली संख्या से। तो डी ऑप्शन तो यहाँ पर कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें आगे क्या करना है? छोटी वाली दोनों संख्याओं का प्रयोग करते हुए आपको बड़ी वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हमें जो फिगर नंबर फर्स्ट है उसमें लॉजिक लगाते हैं।
तो अगर 14 को हमें 12 से गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा? 12 चौके 48 का 8 हासिल 4, 12 एकम 12, 12 और 4 16। तो आपको 168 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है? यहाँ पर आपको 84 प्राप्त करना है। तो इसमें 2 का हम भाग देंगे तो 2 अंटे 16 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। मतलब ये नीचे वाली संख्याओं को हमने आपस में गुणा किया और 2 का भाग दिया तो हमें ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो गई। सिमिलर लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। 18 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 18 नामे कितना होता है? आपका 162 होता है और इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 2 अंटे 16, 2 एकम 2, आपको 81 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे तो 11 को हमें क्वेश्चन चिन्ह को यहाँ पर x मान लेते हैं। 11 को हम x से गुणा करेंगे और इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो संख्या आपको 88 प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 आगे जाकर इधर गुणा हो जाएगा, 88 गुणा 2 हो जाएगा और 11 यहाँ पर x के साथ गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। तो 11 से 88, 11 8 88, 8 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान आ जाएगा 8 गुणा 2 हो जाएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आपका जो मिसिंग नंबर है उसका मान यहाँ पर 16 आ गया है और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में भी गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 16 आंसर हो जाएगा।